वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे 1990s में रिलीज हुआ एक हॉरर मूवी कयामत की रात के बारे में। कयामत की रात, ये नाम तो एक डरावना नाम है और मूवी भी हॉरर है, लेकिन बावजूद एक हॉरर मूवी, इस फिल्म में एक बहुत ही बढ़िया एक सोशल अप्रोच है, एक पॉजिटिव मैसेज है और सामाजिक आवेदन है। हॉरर मूवी के नाम से हमें रामसे ब्रदर्स का नाम याद आता है, तुलसी राम से, श्याम राम से, जिस घराने के हॉरर फिल्म बनाते हैं, वैसा ये फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें भूत है। इस फिल्म में तांत्रिक विद्या, तंत्र साधना, शव साधना, आत्माओं का भटकना, डरावनी हवेली, खौफनाक आवाज, खून, सब है। लेकिन बावजूद ये सब के इस फिल्म में एक बढ़िया सामाजिक कहानी है, एक मन को छू लेने वाला, एक बहुत ही सकारात्मक वार्ता देने वाला एक बात इस फिल्म में है। इसीलिए इस फिल्म का रिव्यू मैं आपके सामने लाया हूं। इस फिल्म का जो सोशल मैसेज है, अंत में जाके वो फिल्म का जो हॉरर फ्लेवर है उसको सुपरसीड कर जाता है। 1990 में एकदम पहला पड़ाव में 1990s का ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म की प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे हिंदी फिल्म के जाने माने फाइट कॉम्पोजिटर पप्पू वर्मा। लेकिन बहुत आश्चर्य का बात है, हैरानी की बात यह है कि पप्पू वर्मा खुद एक बहुत नामचीन फाइट कॉम्पोजिटर है। हिंदी फिल्म के बहुत यादगार एक्शन सीन सीक्वेंस उनके हाथों से निकला है, लेकिन इस फिल्म में, जो फिल्म में वो खुद डायरेक्ट किए हैं, इस फिल्म में वो फाइट सीक्वेंस का जिम्मेदारी सौंपे थे और एक बहुत बड़े एक्शन कॉम्पोजिटर वीरू देवगन को। और हैरान होने का बात यह है कि इस फिल्म में एक्शन तो है, लेकिन आटे में नमक के बराबर। ये फिल्म हॉरर फिल्म है, लेकिन ये एक ए ग्रेड फिल्म है और एक गुड मूवी है। ये फिल्म जितनी चलनी चाहिए थी उतनी चली नहीं। शायद इस फिल्म के प्रमोशन में कोई गड़बड़ी रह गया था। और इस फिल्म के जो हीरो थे आसिफ, वो बतौर हीरो तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बाद में वो एज ए विलेन हिंदी फिल्म में आके कुछ अच्छे किरदार निभाए हैं, वो खलनायक के। इसमें सबसे यादगार कैरेक्टर जो है उनका, आसिफ का, वो है सन 1994 में 1994 में रिलीज किया गया हुआ सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन, जिसमें उनका मुंह से निकला हुआ एक डायलॉग, व्हाट अ जोक, ये बहुत ही मशहूर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था। आसिफ के बाद से याद आता है कि और एक जाने माने कलाकार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, मनीष बहल, वो भी अपना करियर का शुरुआत किए थे एक हॉरर फिल्म से, और वो भी एज ए हीरो ही शुरुआत किए थे। फिल्म का नाम था पुराना मंदिर। पुराना मंदिर भी इंडियन हॉरर फिल्म में एक कल्ट मूवी है, लेकिन बाद में मनीष बहल अपने आप को पहचान कराए दर्शकों के सामने एज ए विलेन के रूप में ही मनीष बहल को प्रतिष्ठा मिली थी। वैसे ही आसिफ भी बाद में अपने आप को विलेन में कन्वर्ट कर लिए।
हालांकि मनीष बहल जैसे मकाम तो वो हासिल नहीं कर सके, लेकिन बहुत सा फिल्म में वो एज ए विलेन काम किए हैं। इस फिल्म के हीरोइन सबिया, वो भी इस फिल्म के बाद कुछ फिल्मों में सहनायिका के किरदार को निभाए हैं, साइड हीरोइन का रोल प्ले किए हैं, जिनमें सबसे अहम फिल्म है उनका वो अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी। हालांकि इस फिल्म में वो अक्षय कुमार के ऑपोजिट में नहीं थे, वो उन्हें दीपक तिजोरी के ऑपोजिट में कास्ट किया गया था। और ये सबिया का मर्डर को लेके ही ये खिलाड़ी की कहानी की भी रचना की गई थी। कयामत की रात में बहुत जाने माने कलाकार हैं, उनमें से सबसे अव्वल नंबर पे सबसे बड़ा जो दो नाम है वो एक है अमरीश पुरी जी और दूसरे हैं कादिर खान साहब। और दोनों ही अपने अपने किरदार को बखूबी निभाए हैं, एकदम प्रोफेशनल एक्टर के जैसे बखूब अपने कैरेक्टर को निभाए हैं। और अलग से एक व्यक्ति का नाम तो इस फिल्म में करना ही है, वो है शक्ति कपूर। इस फिल्म के विलेन शमशेर सिंह के किरदार में शक्ति कपूर को दिखाया गया था। पहले पहले जब फिल्म में वो आते हैं तो उसको उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, उसको थोड़ा एक खाली कॉमेडियन जैसा लगता है। दर्शकों को लगेगा कि फिल्मों के बीच में एक कॉमिक रिलीफ जो दर्शकों को दिया जाता है, शायद उसके लिए ये कैरेक्टर को लाया गया है फिल्म में। लेकिन जितना जितना ये फिल्म आगे बढ़ता है उतना ही दर्शकों को ये महसूस होता है और मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ एक कॉमेडियन कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फिल्म का। और ये एक टिपिकल विलेन है, ये आदमी सही नहीं है। और एकदम क्लाइमैक्स में जो लास्ट हाफ एन आवर, लास्ट आधा घंटा में दर्शक समझ जाते हैं कि ये शख्स और कोई नहीं है, ये है एकदम हमारे जाने पहचाना टिपिकल शक्ति कपूर। इस किस्म के कॉमेडियन से विलेन में कन्वर्ट हो जाने का कैरेक्टर शक्ति कपूर जी ने और दो फिल्म में किए हैं। इसमें एक है सन 1984 में रिलीज हुआ जितेंद्र जयाप्रदा श्रीदेवी के सुपर डुपर हिट फिल्म तोहफा। और एक फिल्म का नाम है जो सन 1986 में रिलीज हुई थी, उसमें अनिल कपूर और विजेता पंडित थे, इंदर कुमार के निर्देशना में मोहब्बत। ये मोहब्बत फिल्म में भी शक्ति कपूर का कैरेक्टर पहले लगता है कि वो ये कॉमेडियन है, बाद में वो एकदम लगता है कि नहीं, ये तो पक्का बदमाश है। अमरीश पुरी जी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे मोहब्बत में। जो भी हो, हम कयामत की रात की बात कर रहे हैं, उसमें आए मोहब्बत और तोहफा के बारे में अगर फुर्सत मिले तो ये आनंद एंटरटेनमेंट्स एंड रिव्यूज में हम लोग आगे बात करेंगे। कयामत की रात एक आत्मा को लेके इसकी कहानी है। एक आत्मा है, उसका नाम है शिवराम, जो रिवेंज लेना चाहता है एक ठाकुर खानदान के ऊपर। फिल्म में जो डरावना सीक्वेंस है वो बहुत ही खौफनाक है, उसमें एंजॉय करेंगे। जो हॉरर मूवी एंजॉय करते हैं ये सारे सीक्वेंस को एंजॉय करेंगे। बहुत से मर्डर्स है फिल्म में, वो मर्डर भी बहुत हॉरिबल मर्डर्स है, और एक डरावना हवेली भी है, एकदम सुनसान सा शमशान है। तंत्र विद्या को दिखाया गया है पहले बहुत भयानक रूप से। लेकिन इस फिल्म में जो कहानी है दो परिवारों का आपसी रंजिश, और उसके बाद में एक उसका म्यूचुअल हो जाना, उसका निष्पत्ति होना, ये एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड में ये जगह बहुत बढ़िया लगा। इस फिल्म का सबसे कमजोर जगह अगर कुछ है तो वो है फिल्म का म्यूजिक।
हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने इस फिल्म में म्यूजिक का जिम्मेदारी निभाई थी। और आप सभी जानते हैं कि सुपर नेचुरल फिल्म इससे पहले जो बनी थी, जैसे कि जानी दुश्मन, नागिन, 20 साल बाद, ऐसे बहुत से सुपर डुपर हिट सुपर नेचुरल फ्लेवर के फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बहुत ही अच्छा म्यूजिक दिए थे। लेकिन इस कयामत की रात फिल्म में उनका म्यूजिक एक्सपेक्टेशन को छू नहीं पाया। और बैकग्राउंड स्कोर भी हॉरर फिल्म में जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, उतना उम्दा बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर भी इस फिल्म में नहीं मिला। हालांकि म्यूजिक का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है फिल्म में, लेकिन विदाउट म्यूजिक जो सीक्वेंस, जो दृश्यायित किया गया है सारे सीक्वेंस को, वो बहुत ही बढ़िया है। डायरेक्शन इस फिल्म का बहुत बढ़िया है, एडिटिंग भी बहुत बढ़िया है, स्क्रिप्ट एकदम तगड़ा है। और लेकिन जो रामसे मूवीज हम लोग देखे हैं तो उसमें जो जैसे कुछ डरावना थीम म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड स्कोर होता है, तो उतना दमदार म्यूजिक इस फिल्म में एब्सेंट है, नहीं था। लेकिन इस फिल्म का एक बहुत ही टची कहानी है जो आदमी को देखने में अच्छा लगेगा। फिल्म जब खत्म होगा तो आपको महसूस होगा कि एक बहुत बढ़िया फिल्म हम देखें। अभी तो बड़ा स्क्रीन में शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर बड़े टीवी स्क्रीन पे या कम से कम एंड्रॉयड में भी ये फिल्म एक बार तो देख ही सकते हैं। एक बार आप इस फिल्म को, कयामत की रात को देख सकते हैं। इस फिल्म में अमरीश पुरी, कादर खान के अलावा भी राजा मुराद है, शक्ति कपूर का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं, और इसमें रीता भादुड़ी जी है, बढ़िया एक्टिंग किए हैं। तेज सप्रू जी है, एक अहम किरदार निभाए हैं। कुनिका है, ऐसे बहुत से जाने माने कलाकार है इस फिल्म में। और ये फिल्म एक बढ़िया एंटरटेनमेंट है। जो लोग हॉरर प्लस सोशल ड्रामा पसंद करते हैं, उनको ये फिल्म, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि ये फिल्म उनको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज इतना ही। खुश रहिए, अच्छा रहिए। थैंक यू।